क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन में कितने लोगों की डेथ हुई होगी? एक रफ गेस के लिए आप 2 करोड़ या 20 मिलियन के आसपास का नंबर मान सकते हैं। वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होने के कुछ टाइम बाद ही इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसे स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है, उससे 5 करोड़ यानी 50 मिलियन से भी ज्यादा डेथ्स हुई थी। अब ये फैक्ट सुन के आप समझ गए होंगे कि वायरसेस एंड ऐसी डिसीजेस की किलिंग पोटेंशियल कितनी ज्यादा है। इसमें इतनी पावर है कि पूरी दुनिया को खत्म करने में बस इसे थोड़ा ही टाइम लगेगा। हे एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप सब? अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहा हूँ। एक्चुअली जब से हम सबका सामना कोरोना से हुआ है, तभी से इसके ओरिजिन से रिलेटेड एक काफी फेमस थ्योरी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, जिसमें इस बैट सूप से रिलेट किए जाने की जगह एक बायोवेपन के रूप में देखा जा रहा है। एंड जब से मैंने ये बायोवेपन वाली न्यूज सुनी है, तभी से मैं एक ऐसी वीडियो बनाना चाहता था जिसमें बायो वॉर्स एंड बायोवेपन से रिलेटेड इन्फो हो। So here I am with a video on my thoughts on biowar. Bioweapons are the most destructive weapons out there. But ऐसी क्या चीज है जो बायोवेपन्स को इतना लीथल बनाती है? एक्चुअली इसका सीक्रेट छुपा है इसके स्प्रेड होने की स्पीड में। फॉर एग्जाम्पल, सोच लीजिए किसी डिसीज का सिम्टम है बहुत ज्यादा छींक आना, तो हर एक स्नीज के साथ हमारे अंदर से 3000 से ज्यादा ड्रॉपलेट्स निकल सकती हैं, जो 27 फीट का डिस्टेंस कवर करके अपने आसपास बाकी लोगों की बॉडीज में जाकर उन्हें इन्फेक्ट कर सकती हैं। एंड अगर आप डायरेक्टली इन्फेक्ट नहीं भी हुए तो ये घंटों तक किसी सरफेस पे रह सकती हैं, जिन्हें आप बाद में छू के फिर इनसे इन्फेक्ट हो सकते हैं। एंड ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है। जो एग्जांपल मैंने अभी दिया वो 1000 तरीकों में से एक है। चलिए अब बात करते हैं बायो वॉर के आइडिया के ओरिजिन के बारे में। सबसे पहली बायो वॉर हुई थी 1345 में। इस वॉर का नाम था सीज ऑफ कैफा। ये अटैक मंगोल्स ने किया था एंड कैफा असल में उस जगह का नाम था जहां ये हमला हुआ था। अब शुरुआत में तो मंगोल्स ये वॉर हारने लगे थे क्योंकि कैफा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था एंड उनके खुद के सोल्जर्स भी किसी वियर्ड बीमारी की वजह से मरना शुरू हो गए थे। ये एक काफी मिस्टीरियस बीमारी थी जिसके बारे में ना तो कोई जानता था, ना ही कोई इसका इलाज ढूंढ पा रहा था। इस सिचुएशन को देखकर मंगोल्स के लीडर ने सोचा कि इन सोल्जर्स को तो वैसे भी मरना है, तो क्यों ना इनका कुछ फायदा करते मरे। तो उसने सभी इन्फेक्टेड सोल्जर्स को कैटapult में लोड किया एंड एनिमी टेरिटरी के अंदर, जिसके बाद उन इन्फेक्टेड सोल्जर्स की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, पर वो लोग मरने के साथ साथ पूरे कैफा को इन्फेक्ट कर गए। जिसके बाद कैफा का इतना बुरा हाल हुआ कि कैफा के किंग ने मंगोल्स के सामने भीख मांगी कि वो उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दें, क्योंकि वो जिस हालत में थे वो कुछ भी झेल नहीं पा रहे थे। चलिए, ये कहानी तो थी कैफा के बारे में, लेकिन बाद में उस डिसीज का क्या हुआ? असल में वो डिसीज येस्टीनिया पेस्टिस नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से हुई थी एंड उस डिसीज को आज हम ब्लैक प्लेग के नाम से जानते हैं। उस टाइम कोई सिक्योरिटी मेजर्स तो होते नहीं थे एंड ना ही इसके बारे में किसी को कोई नॉलेज थी। ब्लैक प्लेग को आज तक की सबसे डेडली पैंडेमिक डिसीज का खिताब हासिल है। इसकी वजह से लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी एंड ये दुनिया में हुए सबसे बुरे हादसों में से एक है। एक टाइम तो ऐसा आया जब डॉक्टर्स इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुके थे एंड इन्फेक्टेड लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग करके सीधा जला दिया जाने लगा ताकि ये बैक्टीरिया होस्ट की बॉडी के साथ ही खत्म हो जाए। डॉक्टर्स ने क्रो मास्क पहनना शुरू कर दिया था जिसके अंदर पॉइजन नाम के फ्लावर्स भरकर बैक्टीरिया को फिल्टर करने की कोशिश की जाने लगी थी। नॉट जस्ट डॉक्टर्स बल्कि रेगुलर सिटीजन्स भी अपने पॉकेट में पॉइजन को रखा करते थे एंड घर से निकलते ही उन फ्लावर्स को अपनी नाक पे रख लिया करते थे। माइंड की मैंने ये नहीं कहा कि ये मेथड काम करता है या नहीं। इस मेथड की इफेक्टिवनेस का कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। इट्स जस्ट दैट कि उस टाइम लोग ऐसा माना करते थे। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये दुनिया में आज तक का सबसे भयंकर आउटब्रेक था एंड ये 14th सेंचुरी की बात है, जहां आपको सारा काम करने जाना ही होगा क्योंकि ना आप लॉकडाउन लगा सकते थे एंड ना ही ऑनलाइन काम करना पॉसिबल था एंड लोग घर बैठना तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आज की तरह लोग अपना ध्यान भी नहीं भटका सकते थे, तो लोगों की मेंटल हेल्थ भी काफी खराब होती जा रही थी। एंड हो भी क्यों ना, जब आप 24 घंटे अपने आसपास लोगों को लगातार मरते एंड जलते हुए देखेंगे एंड वो ये भी जानते थे कि उनकी डेथ कभी भी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स मेनली कोल्ड जैसे थे, मतलब छींक आना, फीवर होना एक्सेट्रा। इसके अलावा ब्लैक प्लेग का एक सिम्टम ये भी होता था कि उसकी वजह से लोगों के ग्रोइन एरिया की स्किन में या कहीं आर्मपिट्स में रिंग शेप की पिंकिश रेड पैचेस आ जाते थे, या आप कह सकते हैं रोजी रेड रिंग्स आ जाते थे एंड यहीं से वर्ल्ड फेमस नर्सरी राइम रिंगा रिंगा रोजेस की शुरुआत हुई थी। अब ये बात फर्स्ट टाइम सुन के आपको फालतू लग रही होगी, बट खुद समझने की कोशिश करिए। इस पोएम के लिरिक्स को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वो कुछ ऐसे होंगे: रिंगा रिंगो रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ पोइजेस, अ टिश्यू वी ऑल फॉल डाउन। आई मीन खुद सोचिए, स्किन पे रिंग शेप्ड रोजी रेड
पैचेस आना, पॉइजन नाम के फ्लावर्स को अपनी पॉकेट में रख के घूमना, छींक आना एंड कोल्ड जैसे सिम्टम्स होना, लोगों की लगातार होती मौत एंड कंट्री की फॉलिंग इकोनॉमी। इस पोएम को बनाने का पर्पस फ्यूचर जनरेशन को याद दिलाते रहने का था, ताकि वो ऐसे किसी प्रॉब्लम को आने से पहले प्रिवेंट कर पाए या अच्छे से उसे टैकल कर पाए। दो कुछ ही टाइम में इसके बारे में लोग भूल गए एंड इसे सिर्फ एक पोएम के रूप में देखा जाने लगा जिसे सिर्फ बच्चे गाते हैं। एंड आगे तो आपको पता ही होगा कि टीवी एनिमेटर्स ने 50 करोड़ लोगों की मौत की वजह के लिए लिखे गए पोएम पे छोटे छोटे बच्चों को नचाया। ये वीडियो इस टॉपिक के बारे में तो नहीं है, तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और पोएम्स के बारे में आपको बताऊं जिनके ओरिजिन काफी वियर्ड हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपने मन की बात लिख दीजिएगा। इसके अलावा ऑलमोस्ट 3,500 साल पहले इंडो यूरोपियन कंट्रीज में होने वाले वॉर के टाइम पे जब हिटाइटीज नाम का एक एंशिएंट वॉर ग्रुप हारने लगा, तो उस टाइम उन्होंने अपने रीजन के बीमार एनिमल्स को एज अ पीस ट्रीटी अपने ओपोनेंट कंट्री को गिफ्ट कर दिया। एंड जब वहां के सिटीजन्स ने इन एनिमल्स को खाया तो उन्हें रैबिट फीवर हो गया, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन के 50% से ज्यादा लोग मारे गए। ये बहुत ही ज्यादा डेवास्टेटिंग सीन था। रैबिट फीवर की वजह से उनकी स्किन पे काफी अलग अलग तरह के लिम्फ नोड आ गए थे एंड इसके अलावा स्किन अल्सर्स या न्यूमोनिया जैसे सिम्टम्स भी देखे जा रहे थे। ये डिसीज ओरिजिनली रैबिट्स के अंदर मिलती थी, बट कभी कभी इसे कैटल या बर्ड्स में भी देखा जा रहा था। एंड जब इन्फेक्टेड एनिमल्स को इंसानों ने खाया, तब से ह्यूमंस के अंदर भी इस डिसीज को देखा जा सकता है। खैर, दैट वाज माय नॉलेज ऑन द ओरिजिन ऑफ बायोवॉर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड आपको कुछ नए एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पता चला। आई नो ये वीडियो काफी लेट है, बट आजकल मेरा शेड्यूल इतना बिजी है कि मैं वीडियोस को बहुत ही कम टाइम दे पा रहा हूँ। बट स्टिल, अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 10 बहाने करके ले गई, 10 बहाने करके ले गई।